नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. शिवसेना शिंदे गटाच्या अल्पसंख्याक आघाडीचा अल्पसंख्याक प्रदेश अध्यक्षपदी पाथरी येथील शिवसेनेचे नेते सईद खान यांची निवड करण्यात आली. मुंबईच्या षण्मुखानंद सभागृहात काल अल्पसंख्याकांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्री व आमदार खासदार या मेळाव्याला उपस्थित होते. यावेळी अल्पसंख्याक मेळाव्यातून मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव आर्थिक तरतूद करावी यासह अन्य मागण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव अर्थसहाय्य केलं जाईल अशी ग्वाही दिली. तसेच अन्य प्रश्नही सोडवले जातील असे ते म्हणाले. दरम्यान शिवसेनेच्या अल्पसंख्याक आघाडीच्या अल्पसंख्याक प्रदेश अध्यक्षपदी सईद खान यांची नियुक्ती करण्यात आली असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केलंय. त्यासंबंधीचं नियुक्ती पत्र देखील सईद खान यांना देण्यात आलंय. या मेळाव्यातून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सईद खान यांच्या कामाचं कौतुक केलंय. परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत. एक मसला सामने आया तो कुछ लोगों ने कहा पहले बकरा कटवाने के 20 रुपए थे, अभी 200 रुपए कर दिए। मुझे मालूम था हमने नहीं किए। मैंने बोला भाई किसने किए? बोले महाविकास आघाड़ी ने किए। आप बोले थोड़ा बढ़ाएंगे तो चलेगा। मैं बोला कितना बढ़ाएंगे? थोड़ा बढ़ा दो। आपको यकीन के साथ में कहता हूं कि 20 रुपए के 20 रुपए रख दिए हमने। बोले फार्म हाउस के अंदर के बकरों को भी हमें बहुत तकलीफ होती है, लाने में दिक्कत होती है, वो भी आप लोग ने अलाउ कर दिया। बोले गाड़ियां पकड़ते, पुलिस को हमने सख्त सूचना दे दी कि बगैर शासकीय हमारी एजेंसी के बिना कोई भी ऐसी गाड़ी को पकड़ने का काम ना ये उनके सामने वो तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सरकार ऐसा निर्णय लेगी। क्योंकि देखिए हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी के विचार की है। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने विचार किए थे देश की। शिवसेनेचा राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या मेळाव्याला उपस्थित माझे सहकारी मंत्री, आप सब लोग देशभक्त हैं, आप हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त हैं और बाला साहब ठाकरे जी का खुला कहना था जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे राष्ट्र को मानते हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और इसलिए हमने वो सब जानबूझ के एक दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी मैं बताऊंगा, जब हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कितने नगर सेवक हैं कि वो मुस्लिम समाज के हैं, शिवसेना के साथ है, शिवसेना के धनुष बाण पर चुन गया है। मुझे याद है ये छत्रपति संभाजी नगर वाले जो चुनाव था विधान परिषद का, श्री अब्दुल सत्तार ने 120 मुस्लिम समाज के नगर सेवक के वोट हमारे कैंडिडेट को दिए। इतनी जगह पर, और जब यूटी की सरकार पहले थी 1995 में, तभी साबिर शेख ये तो हमारी सरकार में मंत्री थे, और आज भी हमारी इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी अब्दुल सत्तार जी मंत्री। क्या हमारे दिल में फर्क है? अगर होता तो हम करते उनको मंत्री। लेकिन ये डर पैदा करना, ये डरार पैदा करना और वोटों की राजनीति में एक दूसरे से दूर रखने का काम करना, ये कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। आज मैं ये भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं शायद एक मुस्लिम मंत्री थे, क्या नाम है?
पूछा कैसे हैं सर, मैं बोले यहाँ पर जी शाहनवाज हुसैन आए थे मुझे मिलने, इनको बोला यहाँ सब शांति है, कुछ भी ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम इस राज्य में अमन और शांति बनाए रखने का काम करते हैं। क्योंकि गणपति उत्सव में भी मैं देखता हूँ आपके लोग मिल जाते, उसके साथ में आते, नवरात्रि में आते, हमारे लोग रमजान में जाते हैं, साथ में मिलते हैं। और आपने एक छुट्टी 28 तारीख को 29 तारीख को मांगी, वो भी सरकार ने मंजूर कर दी। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हम करीब नहीं आते, आपको बताऊंगा मैं, जब दंगे होते दंगे, देखो उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, लेकिन ये मुंबई थाने में जैसे मंदिरों की रक्षा की, वैसे आपके मस्जिदों की भी रक्षा करने का काम हमारा है। एक मसला, एक जो ऐसी घटना जब हुई थी बहुत पहले, जब मैं थाने में नगर सेवक और सभागृह का नेता था, लीडर ऑफ हाउस कॉर्पोरेशन का, और मुझे याद है इंदिरा नगर, वो भी मुझे नाम याद है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, वहां कब्रिस्तान नहीं था, एक ही छोटा सा कब्रिस्तान, और बार बार गए 25 साल की मांग एमआईडीसी की जगह, और बोले हर साल इलेक्शन आने के बाद उनको आश्वासन मिलता था इलेक्शन के बाद बनेंगे, ऐसे 20-25 साल निकल गए। मैं जब वहां का कॉर्पोरेशन का नेता बन गया, तो मुझे याद है उसका अभी भी कि वहां पर दादू मियां थे, उनका लड़का अभी भी, उसको मैंने आज कमेटी में लिया है, क्या नाम है, बबलू शेख। दादू मियां ने कहा सिंधे साहब ये 25 साल से हम मांग कर रहे हैं, हर एक को आया है जन्म तो जाना ही है, तो लेकिन जाते वक्त तो सुकून से तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया जगह किधर है, बोले है जगह यहाँ पर, और पहाड़ के बाजू में जगह थी, तो बड़े खबर से छोटे पहाड़। मैंने बोला ठीक, आपको यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि अगर वो परमिशन बोले बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाती है, अभी मेरा काम करने का तरीका आपको मालूम है, होगा तो ऐसे कर देता है। मैंने लगा दिए दूसरे दिन 2-4 जेसीबी वो बुलडोजर लगा दिए, वो जमीन सफाई कर डाली, कार का कंपाउंड मार दिया, चलो पड़ गया वो। आप जाके देख सकते हो, अभी तो एकदम बढ़िया बना दिया, पूरी दीवार अंदर पानी, ये वो सब, क्योंकि जाना तो सबको, हिंदू को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना ही है। तो ये सब बातें जो है, जब उनको पता चला कि जो कांग्रेस ने हमें इतना साल लगाया, बोले 8 साल लेते इलेक्शन के बाद देते, क्या कोई बड़ी बात थी? मुझे याद है उस वक्त मुझ पर एक केस जो एमआईडीसी ने ठोक दी, बोला ये क्या बच्चा ठोको, तो और ये सब बातें जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में और ही जो ऐसे दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात को मैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री, तभी एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, ये भी याद है आपको? तो ये कैसा फर्क है, क्या है? और हर एक जो काम करता है, अभी शहीद भाई काम कर रहा है, क्या उसका जाति पाति को किसी ने पूछा है? हमारी पार्टी के अंदर जो काम करता है वो आगे बढ़ती है, जात पात धर्म, ठाकरे जी का भी यही हमारे को सीख थी, उनका भी यही मूल मंत्र था, पता था ये जाति का, तो उनके विचार वाली हमारी सरकार
हमारी सरकार जो है बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचार वाली सरकार आगे बढ़ाते समय अन्य धर्म जो है उनका भी आदर सम्मान करना हमारे को बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है। और इसीलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक ही बात हाल की मैं बताऊंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या बोहरा समाज के समाज की एक बड़ी स्कूल उसमें गए, उन्होंने कहा फर्क समझा, नहीं समझा। अभी मन की बात में मैं देखा कितने मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जब देना है तो इसको देना है, हिंदू को देना है, मुसलमान को नहीं देना, ऐसा नहीं करते हो। गिन गिन के समझ के चुन के नहीं देते, जो देना है सबको। आज किसानों के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपया साल का किसान को मिलता है, उसमें सभी लोग होते हैं क्या? थोड़ी मुसलमान को अलग करते हैं हम। जो 6,000 रुपया फिर सरकार ने भी उसमें डाल दिए, अभी 12,000 रुपया किसान को मिलेंगे। 12,000 रुपया 1 रुपया में ये पीक बीमा जो है जब किसान भरते थे, अभी हमारी सरकार ने वो बंद कर दी। पीक बीमा योजना जो है वो हमारी सरकार पैसे भरेगी, किसान सिर्फ 1 रुपया भरेगा। अभी एसटी में भी जब महिलाएं जाते हैं उसमें कोई फर्क क्या है? 50% में 200-500 रुपया टिकट है, 250 रुपया में जाती है। महिला बहनें खुश है। अभी महिला बचत कर जो है वो भी हम लोग बहुत ही मजबूत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपको बताऊंगा मैं कि 2,800 महिला बचत गट हम मुस्लिम महिलाओं के कर रहे हैं। 2,800 महिला बचत गट 2,800। और आपने कहा कि वो शिष्यवृत्ति मैंने सब लाया, हम लोग ने क्या क्या किया है। शिष्यवृत्ति का ये जो राशि थी उसको बढ़ाकर हमने 50,000 रुपया किया है। 50,000। उसके साथ ही जो अल्पसंख्यक समाज समुदाय जो है उसके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ और शहरी जो अर्बन क्षेत्र है उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार। पात्र मदरसों को सालाना 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया हमारी सरकार। इस साल बजट में कुल 15 करोड़ की राशि है, और सब्सिडी को बढ़ाने पर सब्सिडी बढ़ाने का भी निर्णय हमारी सरकार ले रही है। 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के मैंने कहा कि 2,800 नए जो बचत गट है वो हमारी सरकार कर रही है। क्या किसी तरह फर्क है? उसके बाद ये जो महाराष्ट्र में 7% जो रेट से बोर्ड को जो फंड के लिए संस्थाओं से शुल्क लगाने का निर्णय भी लिया है हमारी सरकार। सही ने मुझे कहा है कुछ बातें हैं उसमें, वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो बोर्ड में 10-15 साल से जो भर्ती की है प्रक्रिया, उससे भी हम भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे, उसमें हमारे लोगों को फायदा होगा। और इसमें मौलाना आजाद कमेटी में कार्यरत सदस्यों को भी बदलने का है ना, क्या करेंगे वो भी विचाराधीन है, निश्चित रूप से उसमें अच्छा काम करेंगे हम लोग। और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने कौशल्य विकास, स्किल डेवलपमेंट, मुस्लिम समुदाय में कौशल्य विकास करने के लिए जो उसको भी नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी में नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ऐसी सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। जो हमारे जो लोग हैं जैसे तरुण
लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको जो योजना लागू है वही योजना हमारे अल्पसंख्यक जो तरुण जो है उनको भी मिलनी चाहिए। ये भी यहाँ पर कोशिश हमारी है। और इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए जब हम नजदीक आते हैं, कितने लोग मेरे कार्यकर्ता लोग मेरे रोजाना मेरे साथ में उठने बैठने वाले, मैं कभी बताता नहीं, लेकिन आपको मैं आज ये भी बात बताऊंगा कि मेरे घर में जो मेरे साथ में रहता है, मेरे जैसे हम लोग उसको मेरे बच्चे के जैसा ट्रीट करते हैं, वो एक उसका नाम भी आदिल है। आदिल मेरे साथ कितने सालों से एक रफीक नाम का ड्राइवर भी, ड्राइवर तो उसको, लेकिन हमारे बेटे बच्चे के जैसे ही उसको हम लोग समझते हैं, तो कहते हैं हमारे घर में रहते हैं। ये सब बोलने वाली बात है। और इसलिए शहीद खान को साथ में आ गया है, बहुत ही होनहार है, बहुत होनहार है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, मुझे अभी मंदिर चौके ने कागज दिया है, एक साल में हम लोगों ने 10-11 हजार लोगों को हमारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में से पैसे दिए हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। गया था शासन आपल्या दारी इस कार्यक्रम में, तब एक हमारी बहन आई थी एक छोटे बच्चे को लेके, मुझे नहीं मालूम क्यों आई है, बोले ये मैं बोला क्या हुआ, बात थी तब आपने मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए दिए थे और उसकी जान बच गई, और इसका नाम मैंने रखा है दुआ, वो बेटी का नाम दुआ रखा है। और ऐसे है कि हमारे श्रीकांत शिंदे का फाउंडेशन, वो क्या नाम, गुलाम, और उसको जो हाथ भी नहीं था, पैर भी नहीं था, आर्टिफिशियल, उसको 8 साल का बच्चा, उसको पूरा चलने का काम करा दिया हम लोगों ने। अरे कैसे चल रहा है, हमें देखते हुए हिंदू है या मुसलमान है, ये इंसान है। कई ऐसे उदाहरण है, मैं बहुत नहीं पाऊंगा। पहाड़ में जब एक्सीडेंट हुआ था, पहाड़ में, मालूम है आपने सुना पढ़ा होगा, पहाड़ में एक बिल्डिंग गिरी, मैं वहां खुद गया था, मैं शायद नगर का मंत्री था, मैं वहां गया था, मैंने देखा वहां के परिवार के हालत देखा, और उसमें 2 बच्चे थे, एक का नाम था मोहम्मद शेख नाग और मोहम्मद बांगी, ये 2 बच्चे थे, उनके माँ बाप भी नहीं, उनके नाम पर क्या है, इसका क्या होगा, मैं शायद एक का पिता ही, उनको मैंने हमारे श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के नाम से 10-10 लाख रुपए की डिपॉजिट की, और उनको स्कूल में किधर डाला आपको मालूम है, पंचगनी में, हॉस्टल में, अच्छे स्कूल में हमने डाल दिया, पंचगनी में, महाबलेश्वर। ये ऐसे कई उदाहरण, कई मिसाल है, और इसलिए हम आज बहुत ही शहीद महीने का अच्छा की जो इधर सब लोगों को इकट्ठा किया है, कई यहाँ पर आपके जब सब मांगे भी है, और इतना ही मैं कहूँगा, मैं खुलासा इसमें नहीं करना चाहता, एक बैठक लेके। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।